वक्त आ गया है 10 मार्क्स पक्के कर लेने का फ्रॉम द मोशन चैप्टर। क्लास 9 मोशन के लिए बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन से वो टॉपिक है, कौन से वो सवाल है जो आप गारंटीडली बोल सकते हो कि सर यही आएंगे यार एग्जामिनेशन में। आज मैं वो सवाल लेकर आया आपके सामने, आज वो मैं टॉपिक्स लेकर आया हूं मोशन चैप्टर के लिए। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशन आपके ग्रेविटेशन के लिए, फोर्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड के लिए चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन आज हम फोड़ देंगे यार, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक्स को देखोगे और इन्हीं सिमिलर सवालों को करोगे भी। एंड आप पहचान कैसे सकते हो इन सवालों को, इन टॉपिक्स को? अगर यही सवाल या तो यही सिमिलर टॉपिक्स आपके मिड टर्म्स में आए हुए हैं, देन यू नो आई एम नॉट सेइंग एनी बीएस हियर, है ना। आज हम फोड़ रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको वो टॉपिक्स भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ सिमिलर सवाल भी दिखाऊंगा जो आ सकते हैं, और बताऊंगा भी और सॉल्व भी करूंगा मैं कुछ सवालों को। ठीक है, तो रेडी है? तो फोड़ते हैं भाई, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। बस इतना आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। बिना बोले हो जाना चाहिए सब, है ना बेटा? तो कर लेना। और साथ ही साथ इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको छोटे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मैं ना वेदांतो 9th एंड फिजिक्स का जो चैनल है, जहां पर मैंने ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर सिर्फ 60 सेकंड्स में करवाया हुआ है, ये इस चैनल को भी आप देख सकते हो। फोड़ रहा है भाई ये चैनल भी, और आपके हेल्प की वजह से अभी रिसेंटली हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस भी किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक, एंड आई थिंक इट इज अमेजिंग कि भाई कौन सा टॉपिक है। तीन ही टॉपिक होंगे, तीसरा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये कोई अनकही बात नहीं है, सबको पता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके इस चैप्टर से। और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कभी कभी लंबा हो जाता है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से सवाल जिस टाइप के आते हैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके जो सवाल होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जवाब निकालना होता है, बट वो कभी कभी लंबे हो जाते हैं। या तो आपको एवरेज स्पीड पूछेगा, या तो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, या तो दोनों पूछेगा, है ना। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या, अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाती है टीडी अपॉन टीटी, है ना। और अगर थोड़ा और क्यूटली लिखेंगे तो जवाब आएगी इसकी टिड्डू अपॉन टिट्टू। ठीक है बेटा, तो अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, तो आप प्यार से कहना बेटा टिड्डू अपॉन टिट्टू होता है। ठीक है, अब वैसे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का यहां पर फॉर्मूला लिखूं, ये भी आप जानते होंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपकी वैल्यू आती है, ये आपका होता है फॉर्मूला। टोटल टाइम दोनों में सेम है, बस वहां पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो आएगा टी एस अपॉन टी टी, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। अब इसको अगर हम क्यूटली बुलाएंगे तो मान लो इसको हम बुलाएंगे टिस्सू अपॉन टिट्टू। ठीक है बेटा, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यार से कहना सर टिस्सू अपॉन टिट्टू होता है। बात समझ में आ गई सबको? अब देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी होते हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, है ना। पहला फॉर्मूला यहाँ पे जो शॉर्टकट है बता देता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे सर अभिषेक सर आपको नहीं पता था फॉर्मूला। मुझे पता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, कौन से भाई वो फॉर्मूला? वो सबसे पहला फॉर्मूला है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है, सब जानते होंगे यहां पर। दूसरा फॉर्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सही है ना। पहला फॉर्मूला है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, दूसरा होता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये दो शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो, या तो आप जानने वाले हो, बहुत इस्तेमाल करोगे इन यू नो फॉर्मूला का। लेकिन आपको पता इस बात का है नहीं कि इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कब करना होता है और इस फॉर्मूला को अप्लाई कब करना होता है, इसकी कंडीशन है। और ये फॉर्मूला आप स्कूल में तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके स्कूल के टीचर ना बोल दे कि हाँ बेटा चलेगा, आप कर लो इसको अप्लाई, क्योंकि ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है, और बहुत सारे स्कूल्स में एग्री नहीं किया जाता। अगर आपके स्कूल के टीचर एग्री करते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, 11th में आप इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, जेई में आप इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इस्तेमाल कब होता है? ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको सवाल में दिया जाए कि टाइम कांस्टेंट है।
अगर सवाल में दिखे आपको कि वक्त कांस्टेंट है, तब आप v1 प्लस वी टू बाई टू का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और वही यहां पर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस वी टू का फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हो आप, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर सवाल पढ़कर समझ में आता है कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब जाकर आप 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस वी टू का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर करोगे तब आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी सीधी की सीधी मिल जाएगी। समझ में आ गया? ये कंडीशन है इसका, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। हर जगह आपको, आप शायद कुछ टीचर से पूछते होंगे यूट्यूब पर, यहां पर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं किया है, तो शॉर्टकट था। आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल सवाल दिखाता हूं। यहां पर पहला सवाल, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर at the start of a trip and 2400 kilometers at the end of the trip. If the trip took 8 hours to calculate the average speed of the car in the kilometer and meter per second test. तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले यहाँ क्या आपको यहाँ पे वेलोसिटीज दी गई है? नहीं। क्या आपको डिस्टेंस दिया गया है? हाँ। क्या वो कांस्टेंट है? नहीं। टाइम? नहीं। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर हम वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और ये सिंपल सा हमारा एनसीईआरटी का सवाल है ना। तो देखो क्या है, ओडोमीटर क्या होता है? सबसे पहले ओडोमीटर वो डिवाइस होती है जो आपके गाड़ी में बताती है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। वो होता है ना कि यार वो एक छोटी सी नॉब होती है घूमने वाली, जिसमें नंबर्स ऐसे घूमते होते हैं, है ना। या तो डिजिटल में भी होता है, अभी कार में, आपके पास कार है तो उसमें डिजिटल होगा। तो ये बताते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया है। तो शुरुआत में वो दिखा रहा था 2000 किलोमीटर आपका क्या कहते हैं चालू करने से पहले, आपकी ट्रिप चालू करने से पहले, और ट्रिप के एंड में 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आपके गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया? आपके गाड़ी ने ट्रैवल कर दिया 400 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये होगी आपकी डिस्टेंस। अब दूसरा क्या है, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टाइम आपको दिखा जा रहा है कि भाई 8 घंटे लगे अगर आपके ट्रिप को होने में, अगर 8 घंटे लगे, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर्स पर सेकंड दोनों। अब देखो ये घंटे में, ये डिस्टेंस, और मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में है और ये टाइम घंटे में है। तो आप इसको फॉर्मूला से निकालोगे तो किलोमीटर पर आवर में जवाब आएगी, फिर आपको उसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम एवरेज स्पीड निकाल ही देते हैं, है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, टिड्डू अपॉन टिट्टू। तो टीडी कितनी है 400, टोटल टाइम कितनी है 8, तो वैल्यू कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। 50 ही है, 8 5 40 और उसके बाद फिर एक और जीरो लग गया, बढ़िया, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर्स पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हो आप मल्टीप्लाई कर देते हो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से। क्यों? क्योंकि किलोमीटर होता है 1000 पर आवर डिवाइड बाई एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 1000 डिवाइड बाई 3600 इज 5/18, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 225 और 2 9 आ गया यहाँ पर। तो बेसिकली 25 5 हो जाता है 125 डिवाइड बाई 9। 125 डिवाइड बाई 9 कितना होगा, 9 1 9, आपका बच गया कितना 3 35। तो 9 3 27, 9 4 36, तो 9 3 27, बच गया कितना 27 से, और ये बच गया 8, है ना, 8 बच गया। तो 9 8 72, 13.8 मीटर्स पर सेकंड आपकी वैल्यू होनी चाहिए, सही है। और जवाब जब हो जाए उसको अंडरलाइन या तो बॉक्स कर देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई ये फाइनल जवाब, ठीक है बेटा। तो इजी सवाल था ये, 13.8 आया, 13.9 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑसम। अब ऐसे एक सवाल और आता है, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू पॉइंट ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। क्या यहां पर वेलोसिटीज दी गई हैं? हाँ दी गई हैं। तो क्या मैं यहां पर v1 प्लस v2/2 इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं यहां पर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ। क्यों सर? पहला वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों? क्योंकि सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए से वो बंदा पॉइंट बी तक जाता है, और किस स्पीड से जाता है, ठीक है, स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज 30 kmph and returns back to point A with a uniform speed of 20 kmph. तो speed from B to A is 20 kmph, वापस आने टाइम। Find the average speed of the motorcyclist। लेकिन यहां पर एक बात क्लियर हो गई है कि भाई जाते वक्त 30 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड पे है और वापस आते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे है, तो ऑफकोर्स सी बात है वापस आते वक्त तो स्लो आ रहा है।
तो वो स्लो आ रहा है, जाते वक्त स्पीड में जा रहा है, तो टाइम यहां पर सेम नहीं है। ए से बी जाते वक्त तो कम वक्त लेगा, बी से ए आते वक्त तो ज्यादा वक्त लेगा। ऑफ कोर्स ही बात है ना भाई, स्पीड वहां पर ज्यादा है, करेक्ट है। तो यहां पर टाइम सेम नहीं है, तो टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो आप v1 प्लस v2/2 का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। फिर सर यहां पर क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? ऑफ कोर्स भाई, पॉइंट ए से बी, बी से ए, डिस्टेंस अगर मान लो ए से बी डी है, तो जाते वक्त भी डी होगा, आते वक्त भी तो डी होगा ना। तो यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से आप यहां पर सीधा एवरेज स्पीड निकाल सकते हो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 के फॉर्मूला से। तो 2 इंटू वी1 कितना है, यहां पर आपका 30 है, v2 कितना आपका 20 है, v1 प्लस v2 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 60 इंटू 20 ये हो जाता है 1200 डिवाइड बाई 50, तो 0 कट गया, 120 बाई 5, सो 5 2 जा 5 4 जा 24 kmph हो जाती है वैल्यू, 24 kmph। सही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये शॉर्टकट तरीका, आपको डायरेक्टली जवाब आ गया। आपके अगर स्कूल टीचर कहते हैं कि नहीं आप ये शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको लॉन्ग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये लॉन्ग तरीका क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। क्या ये लॉन्ग तरीका? लॉन्ग तरीका क्या है भाई, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, एवरेज। ये क्या है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टिड्डू अपॉन टिट्टू, मैंने अभी आपको बताया। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, बी से ए वापस आने में। वैसे टाइम कितना होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में, और टाइम फ्रॉम बी टू ए वापस आने में। जाते वक्त डिस्टेंस कितना है डी, आते वक्त डिस्टेंस कितना है डी, बराबर हो गया। लेकिन जाते वक्त टाइम कितना है नहीं पता सर, निकाल दे भाई, स्पीड और डिस्टेंस पता है तो निकाल देता है ना। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है। तो डिस्टेंस तो डी है, स्पीड कितना है 30 है, तो जाते वक्त क्या हो गया टाइम, डिस्टेंस बाई 30, तो डिस्टेंस बाई 30 प्लस आते वक्त कितना होगा, आते वक्त भी सेम तरीका अगर आप अप्लाई करोगे तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस तो d है, स्पीड यहां पर 20 है, तो ये हो जाएगा d बाई 20। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, कर देते हैं कैलकुलेट। d प्लस डी कितना होता है 2d डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम निकालोगे तो 20d प्लस 30d 50d हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20। आप देख सकते हो प्यार से ये d और ये d कट जाता है, 2 1 जा 2 25 हो जाता है, 5 4 जा और 5 5 जा आ जाता है, 5 1 जा और ये 5 6 जा आ जाता है, और 6 इंटू 4 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 4 बचा आपके पास, विच इज बेसिकली 24 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड, जो आपका सेम जवाब है जो आपको शॉर्टकट तरीके से आया। तो इसलिए हम उसको शॉर्टकट कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट जवाब आ जाता है। यहाँ पर ये लॉन्ग कट होता है क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी निकालना होता है, टाइम भी निकालना होता है। बहुत बढ़िया। अब अगर आपको डाउट है कि यार स्कूल के टीचर्स मानते क्यों नहीं है इस मेथड में, इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर ये सवाल मान लो 3 से 5 मार्क्स के लिए आए और आप 1 मार्क का जवाब दे दो तो थोड़ी ना मानेंगे, है ना। बढ़िया। तो ऐसा एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं, प्लीज ट्राई टू डू दिस एंड लेट मी नो इन दी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं टू दी सेकंड टॉपिक फॉर टुडे, जहां सर आपको मार्क्स आते हैं मोशन चैप्टर से, और जिस तरीके से सवाल है दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज द टॉपिक जो जहां पर आपको सेकंड टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से मोशन से आपको मार्क्स आते हैं और एक्सेलरेशन से भी सवाल जरूर होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे आप जानते हो सिंपल सा है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर एक्सेलरेशन का, जहां पर v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम। लेकिन कहानियां बनाई जा सकती हैं एक्सेलरेशन में जहां पर चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगला सवाल देखिए, आप मेरी बातों को फिर समझ पाओगे कि कहानियां कैसे। सर देखो इस सवाल को, एक एग्जाम्पल सवाल करवाता हूं, सिंपल तो आप डायरेक्ट सवाल तो आप कर ही लोगे, है ना। यहां पर देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, एक स्टेशनरी पोजीशन मान लो पॉइंट ए है। सबसे पहले स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आप समझ लोगे कि भाई 0 है, u आपकी यहां पर 0 है। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड इन 30 सेकंड। राहुल साइकिल चला चलाकर 30 सेकंड के अंदर पॉइंट बी तक 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेता है। ये हो जाती है इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, कहानी खत्म नहीं होती है, आगे देखो। Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the 5 seconds. समझ में आया हुआ क्या?
अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके राहुल जी ने ब्रेक लगा दिया। यहां तक पहुंचे थे, मस्त स्पीड में जा रहे थे, सामने कुछ सुंदर सुंदर दिख गया होगा तो उन्होंने ब्रेक मार दी। ठीक है, तो पॉइंट सी पे आते आते इनकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में कम हो गई, बस 5 सेकंड के अंदर। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन, उसके बाद फिर डी एक्सेलरेशन। यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है, वहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है। परफेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। आपको इन दोनों केसेस के लिए एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1, ये आपका पार्ट नंबर 2। ठीक है, सो फॉर पार्ट नंबर 1 क्या होगा एक्सेलरेशन? आपको पहले इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम सब लिख दो पहले। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना है 30 सेकंड, तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी आपकी 6 है, इनिशियल 0 है, ये टाइम हो गया 30, तो वैल्यू हो जाती है 1/5। 1/5 होता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखोगे आपको एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़े करेंगे पार्ट 2। क्या करेंगे अभी हम? पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए सारे बच्चे सावधान। क्या है भाई पार्ट 2 में? पार्ट 2 में अगर आप देखोगे, पार्ट 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पार्ट 2 यानी कि बीसी वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहां से अगर हम शुरू करते हैं साइकिलिंग, तो पार्ट 2 वाले इंसान के लिए इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। यही कैच था इस सवाल में कि आप वो समझ पा रहे हो कि पार्ट 2 के लिए 6 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। टाइम आपका है 5 सेकंड। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा। फाइनल वेलोसिटी 4 है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, टाइम है 5, तो आपकी वैल्यू हो जाती है -2/5 और -2/5 मतलब -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका डी एक्सेलरेशन हो जाता है। आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू आती है। तो बस इस सवाल में यही समझना था कि भाई दो भाग में इसका जवाब निकालना है और दोनों भाग में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर वाली क्या होती है। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया सवाल था। तो इस ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स डिफिकल्ट बनाने के लिए पेपर को ऐसे सवाल ही देंगे। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो भी बच्चा ट्राई आउट कर सकता है, ट्राई जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड एंड द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे, जिसके ऊपर मेरे को 100% भरोसा है कि आएगा ही आएगा। आई हैव नो सिंगल डाउट, एक तिनके भर का भी डाउट नहीं है मेरे अंदर कि सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आर यू रेडी? लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? नहीं किया तो अभी के अभी कर लो। और मैं आपको यह भी याद दिला देता हूं, अपने क्लास 10th को फोड़ने के लिए वेदांतु आपके साथ है, और वेदांतु चाहता है कि फीस आपके सामने ना आए, हम दोनों के बीच में ना आए। इसलिए वेदांतु कंडक्ट कर रहा है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हो। साथ ही साथ 5 दिन का फुल्ली फंडेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम बाय ISRO ट्यूटर्स, वो भी जीत सकते हो। साथ ही साथ स्मार्ट वॉचेस, ड्रोन्स, टेलीस्कोप्स, मोबाइल फोन्स, ऐसे बहुत सारी चीजें भी जीत सकते हो। साथ ही साथ वेदांतु का 3 महीने का डाउट ऐप का सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो, ताकि फाइनल एग्जामिनेशन तक 24/7 आपके साथ एक इंसान हो जो 24/7 आपका डाउट सॉल्व करे। साथ ही साथ MVSAT की रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, और क्लास 9 से हमें हजारों बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, इसलिए सीट्स बहुत लिमिटेड है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज नॉट ऑल दिस, द बेस्ट पार्ट इज MVSAT का जो टेस्ट है वो भी क्लास 9 के सिलेबस का है, यानी कि 20 सवाल साइंस से, 20 सवाल मैथ्स से, 25 सवाल मैथ्स से और सिर्फ 5 सवाल मेंटल एबिलिटी से, और जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस में आपको हम एक ऑल इंडिया रैंक भी देंगे। तो इसको एज अ प्री फाइनल एग्जामिनेशन समझ सकते हो और फोड़ते रहना, बस मेरी यही इच्छा है आपसे। और आप जितना भी स्कॉलरशिप कमाओगे, उस स्कॉलरशिप के थ्रू आप वेदांतु के किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और सबसे बेस्ट बात है कि भाई आप 3 साल का इमेजिन करो, 3 साल का अगर आप कोर्स में वेदांतु में ज्वाइन कर पाओ, जहां पर आप 10th JEE और नीट के साथ 11th 12th भी पढ़ाई कर सको, कितना अमेजिंग होगा।
आपका पूरा साल सॉर्टेड है। और जो भी बच्चा हमारे साथ 3 साल टिक जाता है और अच्छे से पढ़ाई करता है, उनकी रैंक हमेशा आती है जेईई में और नीट में। द बेस्ट एग्जाम्पल इज हमारा जो ऑल इंडिया रैंक 21 आया था इस बार, प्रखर जैन जी, उनका यही एग्जाम्पल है जेईई में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फोड़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी तीसरे टॉपिक की, विच इज ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा, इसके बारे में सब जानते हैं कि भाई आएगा। ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सवाल होता है, मोर देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के सवाल भी आते हैं, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व, ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट कम आता है, इसी वजह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए हम एक सवाल करते हैं और एक सवाल फिर एज यूजुअल मैं आपको होमवर्क दूंगा। सवाल रहा आपके सामने बहुत सिंपल सा, द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। ठीक है, एक साइक्लिस्ट का ग्राफ दिखा रहा है यहां पर, और ग्राफ देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा ग्राफ है। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन कितनी है। सबसे पहले जब भी आपको ग्राफ बेस्ड सवाल आए, आपको देखना है कि भाई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या है। वाई एक्सिस वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस टाइम है, तो ये वीटी ग्राफ है। ठीक है, दूसरा आपको देखना है कि वेलोसिटी और टाइम क्या उनके अपने एसआई यूनिट में दिए गए हैं कि नहीं। मीटर पर सेकंड में है, सेकंड में है, क्योंकि आप ग्राफ से वैल्यू निकालोगे मीटर पर सेकंड समझ के, लेकिन दिया होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। आपके स्कूल के टीचर से जरूर करेंगे, पक्का है, आप देख लो। ठीक है, किया होगा तो बताना कमेंट्स में। सही है भाई, अब एक्सेलरेशन निकालनी है, लेकिन निकाले कैसे, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड है, और वक्त के साथ जैसे 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, 25 सेकंड हो गया, तब भी वेलोसिटी 20 ही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन तो 0 हो गया ना, एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। बात खत्म। वेलोसिटी निकालनी है भाई, ग्राफ में देख लो वेलोसिटी कितनी दी गई है, 20 मीटर्स पर सेकंड दी गई है वेलोसिटी, खत्म। अब निकालना है आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड्स। 15 सेकंड अंदर साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसमें आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट एरिया अंडर द कर्व। ये 15 सेकंड है, 15 सेकंड के अंदर का जो ग्राफ है वो ये रहा। अगर आप इस ग्राफ के अंदर का एरिया जो आप एक एज अ रेक्टेंगल देख सकते हो, है ना, अगर आप इस रेक्टेंगल की वैल्यू निकाल दोगे, एरिया निकाल दोगे, तब आपको डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, जल्दी से देखो सारे बच्चे। एरिया अंडर द कर्व, उस ग्राफ के अंदर का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो उस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं यहां पर ABCD। तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है यहां पर भाई, लेंथ यहां पर है 20, है ना, ब्रेड्थ कितनी है सर 15, तो 20 इंटू 15 कितना होता है, 300 मीटर। बात खत्म। इतना इजी सवाल है, इतना इजी, समझ गए, पूरा क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक सवाल मैं आपको होमवर्क भी देता हूं, डेफिनेटली ट्राई आउट करना, बहुत मजा आएगा। ये डिस्टेंस टाइम का आपका सवाल है, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी आगे बढ़ते रहे। तो बच्चों, जाने से पहले इतना आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन सारे टॉपिक्स और इन सारे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करके जाना। 10 मार्क के सवाल तक मोशन चैप्टर से इन्हीं टॉपिक्स आने वाले हैं, और आप एग्जाम लिखकर आकर इस वीडियो के नीचे बताना कि बिल्कुल आए थे सर, ताकि आपके जूनियर्स जो अगले साल आएंगे वो भी मोटिवेटेड हो इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को, और ऐसे अमेजिंग सेशंस के साथ मैं मिलता रहूंगा आपको इस चैनल पर। और याद रखिएगा, अगर आपको बाकी चैप्टर्स के लिए भी ऐसा वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो के अंदर 100 कमेंट्स हो जाते विद इन 24 आवर्स, जिस चैप्टर का आपको चाहिए वो चैप्टर का मैं बना लूंगा। MB साइट पर रजिस्टर करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पीस पीपल।